जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राज और स्वागत करता हूं आपका करियर की वाइब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी हाल ही में भर्ती चल रही है बीएसएफ आरओआरएम की, जिसमें अभी फिजिकल चल रहे हैं। पूरी तरह से फिजिकल खत्म नहीं हुए, लगभग लास्ट ही चल रहा है फिजिकल का। और उसको लेकर काफी सारे बच्चों के कमेंट थे, भैया एग्जाम डेट बता दो, सेफ स्कोर बता दो, और कंपटीशन कितना है, कितना चल रहा है। इन्हीं सारी चीजों की आज हम बात करने वाले हैं वैसे भी इस वीडियो में, कि भाई कितना रह सकता है आपका सेफ स्कोर और कब तक हो जाएगा आपका एग्जाम, और कि कितने बच्चे अटेंड करने वाले हैं भाई एग्जाम को। ठीक है, रिटन एग्जाम में यानी कितने बच्चे पहुंचने वाले हैं। तो ओवरऑल हम इसमें सारी बात करेंगे और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में भी कुछ बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। यदि आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है तो भाई जरूर निकाल लेना इस वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, अदरवाइज अभी छोड़ के आप जा सकते हो वीडियो को। तो आज अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करेंगे हम एग्जाम डेट को लेकर। तो मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं भाई जो लगातार एग्जाम डेट दिए ही जा रहे हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से सीरीज ही चला चला रखी है एग्जाम डेट के ऊपर। लेकिन सच्चाई ये है कि भाई अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि जिसमें फिक्स हो चुका हो कि आपका एग्जाम कब होना है। यानी अभी आपके एग्जाम की कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है। लेकिन एक्सपेक्टेड डेट मैं अब से पहले वीडियो में बता चुका हूं आपको, और आज भी मैं आपको वही बताने वाला हूं कि भाई अभी ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट जरूर है जिस डेट में आपके एग्जाम हो सकते हैं। यानी आपका जो एग्जाम होने के चांसेस हैं वो है आपके भाई मई के लास्ट में और जून की स्टार्टिंग में। यही डेट मैं आपको हर वीडियो के अंदर बताता आया हूँ, जितने भी मैंने एग्जाम डेट के ऊपर वीडियो डाली है, जब जब आपने डिमांड की है। तो वही डेट रहने वाली है अभी भी। मैं ये नहीं है कि भाई चेंज कर दो, ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जाम के आसार है होने के, वो आपके भाई जून की स्टार्टिंग में है। ठीक है, 90 या 95% आपका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं है और कम भी समय नहीं है। क्योंकि इसका कारण ये है कि भाई अभी तो आपके फिजिकल ही खत्म नहीं हुए। आपके फिजिकल जाके खत्म होंगे अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास। अभी यानी आज है 15 मार्च, और अभी तो 15 दिन इसके बचे हुए हैं मार्च के। और फिर अप्रैल का भी फर्स्ट वीक है, लगभग 20 से 25 दिन के और अभी आपके फिजिकल हैं। ठीक है, अब फिर तुरंत के तुरंत तो एग्जाम होगा नहीं, उसके बाद ही एग्जाम होगा। ठीक है, अप्रैल के बाद यानी मई में चांस बनेंगे आपके लास्ट में जाने को, या फिर आपके जून स्टार्टिंग में एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब काफी सारे बच्चे के रेगुलर कमेंट ये थे, और उनका डाउट ये था कि भैया पहले वो HCM SI वाला एग्जाम होगा या ट्रेड्समैन का होगा या कौन सा होगा। ठीक है, वो भी डाउट ठीक है, लेकिन भाई ये वैकेंसी अपने प्रोसेस पे चलेगी। ठीक है, इसका प्रोसेस 8 महीने का कंप्लीट होने का था, जब पहले इसमें रिटन एग्जाम होता था और बाद में फिजिकल होता था। लेकिन अब की बार पहले फिजिकल कराए गए हैं और बाद में रिटन एग्जाम। तो ये 1.5 से 2 महीने डिले चल रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये उस एग्जाम की वजह से रुक जाएगी। ठीक है, काफी सारी वैकेंसीज ऐसी होती है कि जो वैकेंसी पहले आई हुई होती है वो भी डिले ही रहती है, पेंडिंग में ही रहती है। लेकिन जो बाद की वैकेंसी होती है वो क्लियर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी यही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बीएसएफ आरओआरएम वाली वैकेंसी आपकी बाद में आई थी, तो ये पहले क्लियर होने के चांसेस है इसके। ठीक है, जरूरी नहीं कि पहले वो ही होगा। एक सेकेंड। तो इसमें आपका आरओआरएम का एग्जाम देखने को मिल जाएगा जून की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा ये डाउट भी, और उन वैकेंसीज को लेकर भी जो आपके डाउट में थी कि भैया HCM ASI वाला पहले होगा या RORM का होगा। तो भाई RORM अपने प्रोसेस पे चल रही है और अपने अच्छे इस पे ही चलती रहेगी और क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, और ज्वाइनिंग वगैरह कब होगी तो वो एग्जाम के बाद हम बात करेंगे इस बारे में। अभी क्योंकि पहले एग्जाम हो जाए उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो दूसरी बात कर लेते हैं हम भाई आपके सेफ स्कोर को लेकर। लेकिन सेफ स्कोर से पहले हम ये जान लें कि इसमें कंपटीशन कितना है। और मैंने अभी थंबनेल पे लिखा हुआ भी है कि भाई कंपटीशन इतना कम क्यों। मैंने ये नहीं लिखा कि कंपटीशन ज्यादा है या कम है। आप भी जानते होंगे कि भाई कंपटीशन कम है इसमें। जो नहीं जानता वो अब जान लो। ठीक है, कोई ज्यादा कंपटीशन नहीं है आपके RORM वाली वैकेंसी में, बहुत कम कंपटीशन है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसका मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको लगवा देता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकली चीजें समझ लीजिए आप भी, क्योंकि PCM वाले बंदे भाई समझदार तो हैं, आप भी जानते होंगे। देखो, आपको भी मालूम है लगभग 2 से 2.5 लाख फॉर्म इसमें भरे गए हैं। मैक्सिमम 3 भी मान सकते हो आप, 3 से तो ज्यादा है ही नहीं। ठीक है, लगभग 2 से 2.5 लाख फॉर्म है इसमें, आपको मालूम होगा। और 2 से 2.5 लाख में ऐसा तो है नहीं कि सारे बच्चे ही फिजिकल पास कर गए।
सभी बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं फिजिकल के लिए। भाई कम से कम 30-35% बच्चे आउट हैं अब भी। अब वो चाहे अब्सेंट के फॉर्म में हो, यानी वो पहुंचे ही नहीं हो, या फिर वो फिजिकल पास नहीं कर पाए हो, रनिंग नहीं कर पाए हो, या फिर लॉन्ग जंप नहीं कर पाए हो, या फिर हाई जंप या हाइट वगैरह जिस भी चीज में बाहर है, ये मान के चलो गारंटेड 30 से 35% बच्चे बाहर हैं। आप भी एग्जाम दे के आए होंगे, आपने भी अपने सेंटर अपने बैच को देखा होगा कि कितने बच्चे आउट हो रहे थे, ठीक है। हालांकि काफी सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी फिजिकल रिव्यू के ऊपर कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने आउट हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, अब से पहले। तो ओवरऑल ये मान के चलो कि 30 से 35% बच्चे अब भी आउट हो जाएंगे, और बचे आपके 60 या 65% के आसपास बच्चे बचे जो कि एग्जाम के लिए, मतलब जिनका एडमिट कार्ड आना है। अब भाई इनमें से भी कम 10 से 15% बच्चे एग्जाम को अटेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी का सेंटर कहीं होगा, किसी की कुछ प्रॉब्लम फंसेगी, किसी का कुछ। ओवरऑल आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी भाई 100% तो पहुंच ही नहीं पाते बच्चे, जितनों का एग्जाम होता है, ठीक है। अब्सेंट तो रहती है, और 10 से 15% बहुत इजी, बहुत कम परसेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इतने तो बाहर आपके हो जाएंगे। यानी 10 से 15% बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे एग्जाम को, किसी ना किसी रीजन से होता है इतना, किसी ना किसी के साथ तो प्रॉब्लम बनी जाती है, ठीक है। अगर कर ले तो अच्छी बात है, बट 10 से 15% बच्चे भाई नहीं पहुंच पाएंगे। तो ओवरऑल आपके 50% के आसपास बच्चे ही एग्जाम के लिए बचे, और 50% में भी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 10 से 15% वे बच्चे हैं जो केवल फिजिकल देख के आए हैं इस वैकेंसी में, कि भाई पहले फिजिकल है, यानी चलो फिजिकल देने चलो। इसमें उन्होंने मतलब अटेंड किया है, यानी इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, केवल फिजिकल को देखकर, एग्जाम को देखकर नहीं, केवल फिजिकल को देखकर। और एग्जाम में आपका सिलेबस है धुआंधार वाला भाई, पीसीएम आपको मालूम ही है, फिर उधर इंग्लिश और जीके, ठीक है। तो वो एग्जाम को नहीं हिला पाएंगे। यानी मैं बोल सकता हूँ कि भाई वे अग्निवीर की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वे हैं, ठीक है। अग्निवीर बेकार नहीं होते, बट उनका जनरल सिलेबस जो होता है ना, तो पीसीएम से डिफरेंट हो जाता है, तो पीसीएम उनके लिए काफी डिफिकल्ट पड़ने वाला है। मैं ज्यादा परसेंटेज में नहीं ले रहा, लेकिन 10 से 15% में मैं लेकर चल रहा हूँ उनको, ठीक है। तो आप अब यहाँ से देख सकते हैं ओवरऑल आपका 40% के आसपास कंपटीशन बच रहा है। और भाई 100% वैसे 40% पे कंपटीशन कितना कम है आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सिलेक्शन लेने के सभी के चांस हैं, जो ऑनेस्टली तैयारी करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, वो इसमें सिलेक्शन ले जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता लग रहा होगा कि भाई कंपटीशन इतना कम क्यों है, और चीजें आपकी भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ऐसा तो है ना कि आपकी समझ में नहीं आए, इतने समझदार आप हो, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। मुझसे भी समझदार होंगे आप बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, बस वीडियो ऐसे ही बना देता हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। अब सुनो आगे, जो अगर हम अब इसमें सेफ स्कोर की बात करें कि भाई अब इसके अकॉर्डिंग सेफ स्कोर कितना रह सकता है, यानी जिसमें हमारा जो रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो भाई देखो, हर कोई अलग बता रहा है वीडियोस में, मैंने भी देखा है, जिसकी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ भी कहो, मुझे उस बात से तो फर्क पड़ता नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को देख के, जैसे आपका सिलेबस है पीसीएम, इंग्लिश और जीके, ठीक है, पांचों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बढ़िया वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो सेफ स्कोर है वो यूआर के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए 130 सेफ रहेगा, जिसमें आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और ओबीसी के लिए 5 कम मान लीजिए 125, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 कम मान लो 120, एससी के लिए 115, और एसटी के लिए 100। यानी 100 से लेके 130 तक का जो ओवरऑल, मतलब जनरल के लिए 130 रहने वाला है, ओबीसी के लिए 125, आपको पता चली गया, और ईडब्ल्यूएस के लिए 120, और भाई एससी के लिए 115। यानी यही 130 वो स्कोर है यूआर कैटेगरी का, मान के चलते भाई जिसने 130 कर लिया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। अब लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और ये सजेस्ट करूंगा कि भाई जो मैंने स्कोर बताया है वो रिटन एग्जाम क्वालिफाई के लिए बताया कि इतने पे आप कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी को टारगेट करके चलो, ठीक है। ये चीज मेरी साफ कहना है आपसे कि जो क्वालिफाई वाला मैंने स्कोर आपको बताया कि इतने पे आप हो जाओगे, मतलब आपका नाम आ जाएगा मेरिट में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ही टारगेट करके चलेंगे, क्योंकि इसके बाद एक और फाइनल मेरिट का रोल रहता है,
तो इसलिए आप स्कोर इससे हाई करके चलो, कम से कम 150 का टारगेट आप बना के चलो, 140 या 150 का आप टारगेट बना के चलो, तो आप फाइनल मेरिट में जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, बाकी सारे प्रोसेस आपको पता ही है कि मेडिकल है, डिक्टेशन है, ये सारी चीज़ों पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे इन बारे में। तो जो जिन चीज़ों पे मैंने आपको बताना था वो चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। और इसके साथ साथ हम एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं, सिलेबस को लेके। भाई आपको मालूम है पीसीएम तो आपका अहम भूमिका निभा ही रहा है इसमें, और देखो कहीं ना कहीं इंग्लिश और जीके का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, छोटे सब्जेक्ट दिए हुए हैं इसमें, ये 10 क्वेश्चन का सिलेबस दिया हुआ है, यानी 20 मार्क्स का। तो इनको आसान मत लेना बिल्कुल भी, ये मत सोचना कि इनको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, इन पे भी नज़र रखना, यानी इन पे भी थोड़ी थोड़ी तैयारी रखना। इनसे भी 2-2 4-4 आप क्वेश्चन अटेंड कर लोगे ना, यानी ठीक हो जाएंगे आपके 2-2 4-4, वो बहुत बड़ा रोल निभा देंगे भाई। दोनों सब्जेक्ट्स में से आपने कम से कम 7-8 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो यानी 15-16 नंबर बहुत बड़ा रोल निभाएंगे इस कंपटीशन में। तो इसके लिए मैं आपको एक जीके की मैंने आपके लिए सीरीज चलाई है 10 क्वेश्चन की, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वो डेली आपको 7:30 बजे इसी चैनल पर मिलेगी। ठीक है, डेली मिलेगी 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, बस ओनली 10 का कराया मैंने। ठीक है, रखने को ज़्यादा क्वेश्चन भी रख लेता हूँ। 10 क्वेश्चन का मतलब बस मैंने ये सोच के रखा है कि आपको कोई स्पेशल स्टडी नहीं करनी मेरे थ्रू, आप जहाँ से कर रहे हो वो अच्छी बात है। बस उन 10 क्वेश्चंस को आप सोते टाइम या जब भी टाइम मिले, 10 मिनट की वीडियो रहेगी, आप देख लेना, चाहे फास्ट मोड में लगा के देख लेना, 2x पे, 3x पे या 1.5x पे। तो ओके, मतलब ओवरऑल ये है कि आपको 10 मिनट का टाइम निकालना है उस वीडियो को देखने के लिए। उनसे भाई ये मानो कि आपके 5-6 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, और आप जब तक एग्जाम होगा तब तक आप 10 मिनट निकाल लोगे जीके के लिए, तो आपका ये मानो कि भाई आउट ऑफ भी क्वेश्चन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ उस सीरीज के अंदर। ये चीज़ें मैंने आपके कंपटीशन को देखकर ही शुरू की है। डेली 7:30 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सभी जानते ही हैं कि हम आपके साथ तब तक हैं, आपको गाइड तब तक करेंगे जब तक आपके कंधे पर वर्दी नहीं आ जाती। ठीक है, तो बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी सजेशन मुझे देना है या कोई भी सजेशन आपको चाहिए, ओवरऑल कुछ भी है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और सभी के रिप्लाई देता हूँ। और आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए, आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे फिनिश, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।